हेलो ऑल। आप सब कैसे हैं? आज का मेरा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट इन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड हमारे रिचुअल्स पे है। तो हिंदू पंचांग के चातुर्मास का खास महत्व होता है। सावन आते ही वैशाख और आषाढ़ की तपती गर्मी से राहत का एहसास होता है और त्योहारों की शुरुआत होने की खुशी भी मन में होती है। भोले बाबा जैसे अपना स्नेह बरसा रहे हों इस प्रकृति पर। पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार हो या भादों में सब कृष्ण से आकृष्ट हुआ हो, लगता हो कि सारी सृष्टि ही मोहित है। अश्विन आते ही माता का घर में आगमन मन में एक विश्वास दिलाता है कि बेटे जा, मैं तेरे साथ तेरे सारे काम बना दूंगी। करवा चौथ हो जिसमें आप अपने लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन को ग्रैटिट्यूड देते हैं। ये एक फेस्टिवल ऐसा कर दिया गया है कि इसमें गिफ्टिंग का और लेने देने का एक चलन आजकल चल बड़ा है, बट इट इज़ ओनली अ ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल कि थैंक यू भगवान सब अच्छा रखने के लिए। या फिर दिवाली हो और उसके बाद महापर्व छठ हो, हमारे त्योहारों का लाइन से आना हमारे एक अच्छे मेंटल स्टेट का रीज़न भी हो सकता है। बहुत लोगों के मन में आता है कि ये सब त्यौहार क्यों मनाने हैं और क्यों इतना तामझाम करना है, पर मुझे लगता है कि त्यौहार हमें हमारे इनर स्टेट को, इनर मेंटल स्टेट को दुरुस्त रखने का एक तरीका है। पूरा परिवार इन सब त्योहारों में अपना अपना योगदान देता है, चाहे वो सात्विक आहार में सबको कंट्रीब्यूट करना हो या फिर घर की सुंदरता और सफाई में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना। हम सब साथ आते हैं त्यौहार मनाने। जो हमने बचपन में देखा, सीखा या शादी के बाद एक नए त्यौहार का समझना, सीखना और उस रिच हेरिटेज को अपनी धरोहर जैसे अपने बच्चों को दिखाना एक अलग ही आनंद है। आप इस उम्मीद से कोई भी रिवाज नहीं फॉलो करते कि मेरे बच्चे उसे फॉलो करेंगे, पर ये त्यौहार उनकी मेमोरीज़ में ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। तो कल वो अगर नए देश में हों या किसी अलग परिस्थिति में भी हों, तो उन्हें याद रहेगा या याद आएगा कि हमारे घर में ऐसा होता था और हमारे घर में वैसा होता था। ये सब करने से आपके मन को अगर शांति मिले और आपको भगवान ने इतना समर्थ दिया हो, तो सारे त्यौहार यथाविधि मन निभाने से हर्ज क्या है। बहुतों को त्यौहार और रिवाजों में एक अनकहा डर होता है, जैसे पानी नहीं पीना, सात्विक आहार क्यों लेना है, क्या इससे भगवान गुस्सा हो जाएंगे, क्या ये सब नहीं करने से हमें किसी बात का डर सताएगा। बट मेरे ओपिनियन में जब ये सब कुछ इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जब तक आप एक अपनी काम, घर, भूख, बाकी ज़रूरतों की साइकिल से निकल करके, अपनी ज़रूरतों से ध्यान हटा करके अपने आउटर सेल्फ से इनर सेल्फ पर नहीं जाएंगे, तो वो कनेक्ट उस परमेश्वर से हो पाना बहुत मुश्किल है। और इसी साइंस को हमारे पूर्वजों ने समझा और हमारे सनातन पर्व को बनाया। ईश्वर हमारे कुछ करने या ना करने से नहीं, बल्कि एक बार रुक कर उसे मन से, भाव से और प्यार से याद करने का भूखा है। याद रहे तो भाव देना, ईश्वर कहता है, याद रहे तो भाव देना, वरना वही जन्म मरण और कर्म का खेल खेलते रहना। मुझे अपने कमेंट्स में बताइए आपके फेस्टिवल्स के बारे में। मुझे अपने कमेंट्स में बताइए क्या आप मेरे इन सब रिवाजों से या मेरे इस माइंडसेट से अग्री करते हैं। इस टॉपिक पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगा देखने में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, छठ पूजा करते हुए उनके ट्रेडिशन को मैंने अपनी कोशिश करी निभाने की।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।